भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक सीट के हारने जीतने से झटका नहीं होता है। हम लोग जो है भाजपा के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। मल्होत्रा जी, इनसे जानेंगे कि सपा के कई सारे विधायक जो है क्रॉस वोटिंग करने कि हम जो हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुला मतदान करेंगे। भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से प्रशासन का, सरकार का, धन बल का दुरुपयोग किया है, उससे लोकतंत्र पर खतरा आ गया है। आज भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो आज सपा के विधायक क्रॉस वोट करेंगे, वो पार्टी से निकाले जाएंगे और उसके बाद चुनाव होगा उनके क्षेत्रों के अंदर, वो सब हार करके आएंगे, क्योंकि ये जन आदेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। जो पैसे के दम पर आज भाजपा की सरकार ने खेल किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी का खतरा सामने आ गया है कि किस तरीके से पूंजीपति को लड़ा करके और अरबों रुपए खर्च करने का काम किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। देखिए, एक सीट के हारने जीतने से झटका नहीं होता है। हम लोग जो है भाजपा के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी दमन, जुल्म, अन्याय के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं है। विधानसभा से लेकर के और सड़क तक हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। जितने भी विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे उनके खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। जो लोग क्रॉस वोट करेंगे उनको कह दिया गया है, उनको पार्टी निकाल दिया जाएगा और वहां सिर्फ चुनाव होंगे। जब चुनाव होंगे तो सारे वो लोग जो आज क्रॉस वोट करेंगे चुनाव हार करके आएंगे। मनोज पांडे जो सीनियर नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, उनके भी इस्तीफे की खबर आ रही है। इस पे देखिए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उस पद के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत शीघ्र दूसरे आदमी की नियुक्ति कर देंगे। उनसे बहुत योग्य, कई योग्य लोग जो हैं, उनसे ज्यादा योग्य और पुराने लोग हैं, वो उनके स्थान पर उनका नियुक्ति हो जाएगी। पार्टी ने 3 प्रत्याशी खड़े किए थे। हम लोग पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। आज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर जीत जाए, लेकिन आज भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भाजपा ये चाहती है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है और जो लालची, डरपोक और ऐसे विधायक थे वो टूट गए हैं। लेकिन हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने तैयार हैं और किसी भी कीमत में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन, जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं है। सड़क से लेकर के विधानसभा तक और लोकसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से प्रशासन का, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का और गुंडों का और धन बल का इस्तेमाल करने का काम किया है, वो लोकतंत्र के लिए जो है उचित संकेत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पर लोकतंत्र की हत्या करती है, विपक्ष की आवाज को खत्म करती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे।
ये तो हमारे साथ रविहात मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है और साथ ही खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।